नमस्कार। एक बार फिर आप सबका स्वागत है कहानियों के सफरनामे में। तो चलिए सुनते हैं अक्टूबर जंक्शन अध्याय 4, सुदीप की कहानी। सुदीप की कहानी में कोई हीरोइन नहीं थी। उसके पास टाइम ही नहीं था इन सब के लिए। उसके बहुत कम दोस्त थे, जो थे भी वो उसके पैसे की वजह से दूर जा चुके थे। हालांकि कुछ दोस्त ऐसे थे जो हमेशा उसको ज़मीन पर रखते थे। जब भी उसको लगने लगता कि उसने ज़िंदगी में बहुत नाम और पैसा कमा लिया है, तो वो अपने सबसे करीबी दोस्त के पास जाता और उसको बोलता कि वो उसे गाली दे। सुदीप को पता था कि आसमान में है, लेकिन वह अपना एक पाँव ज़मीन पर रखना चाहता था। इसीलिए वह बड़ी बड़ी पार्टीज़ में बोर हो जाता था, क्योंकि 99% लोग जो उससे मिलते थे बस उसको अपना आइडिया बेचना चाहते थे। वह अब तक एक भी बिजनेस पर टिक नहीं पाया था। इसलिए 2008 के शेयर मार्केट क्रैश के बाद वह बस अपनी वेबसाइट बुक माई ट्रिप को दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट बनाना चाहता था। वह एक जगह फोकस करना चाहता था। उसको लगता था कि हर कंपनी बस उसने खरीदी और बेची है। खुद कभी मन लगाकर कोई ऐसी कंपनी खड़ी नहीं की जो भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक हो जाए। सुदीप अपने आप को ये प्रूव करना चाहता था कि वो ये कर सकता है। 2008 में अमेरिका में बड़े बैंक बंद हो रहे थे। इस चक्कर में पूरी दुनिया की हर इकोनॉमी पर उसका असर पड़ रहा था। लोगों ने ट्रैवल कम कर दिया था। अभी ऑनलाइन पेमेंट करने में लोगों को उतना भरोसा नहीं आया था। इसीलिए सुदीप की वेबसाइट का ट्रैफिक नहीं बढ़ रहा था। उसकी कंपनी की वैल्यू करोड़ों में थी। उसको कुछ लोग पैसा देकर उसकी कंपनी के शेयर लेना चाहते थे, लेकिन सुदीप को लगता था कि अगर बाहर से पैसा लगा तो उसको बाहर वालों की बात को सुनना पड़ेगा। दिक्कत ये थी कि अभी सुदीप का बिजनेस जिस स्टेज में था, वहाँ बिना और पैसा डाले बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता था। मैं बनारस इसीलिए आया था कि शांति से बैठकर सोच पाऊं कि मुझे अपने शेयर बेचने हैं या नहीं। सुदीप ने शाम को तीसरा पैग खत्म करते हुए कहा, क्या सोचा तुमने? मन तो नहीं है, लेकिन आगे बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। वो बिना शेयर बेचे नहीं आएगा। इतनी बातचीत में बात 4 पैग तक आ चुकी थी। सुदीप ने उठकर सामने शीशे से पर्दा हटा दिया। होटल के कमरे से अक्सर शहर झिलमिलाते हुए सुंदर दिखता था। सुदीप 5 मिनट तक कमरे की खिड़की से बाहर सड़क पर और आसमान में देखता रहा। सुदीप जब पर्दा हटाकर घूमा तो न केवल उसकी आंखों में बल्कि उसकी गालों पर भी आंसू थे। चित्रा ने बढ़कर उसको गले से लगाने का सोचा, लेकिन लगाया नहीं। हालांकि यह वो मोमेंट था जब चित्रा सुदीप के पास आ सकती थी, उसको कुछ पूछ सकती थी, कुछ बता सकती थी। वह गले लगा सकती थी, उसको समझा सकती थी कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस उम्मीद पर एक नहीं, न जाने कितनी दुनिया चल रही होगी। चित्रा वहीं बेड के पास पड़े टॉवल को उठाकर सुदीप को दे सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चित्रा ने एक बार फिर सुदीप को गले लगाने का सोचा और तौलिया उठाकर आगे कर दिया। सुदीप ने तौलिए से अपना चेहरा ढक लिया। सुदीप ने अगर अपने चेहरे को ना ढका होता तो शायद चित्रा कभी उसे गले लगाने की हिम्मत ना कर पाती। चित्रा ने सुदीप को गले से लगा लिया। सुदीप और चित्रा एक दूसरे को गले लगाए वैसे ही कुछ देर खड़े रहे। हम कुछ काम क्यों नहीं करते और एकदम वही काम क्यों कर लेते हैं? इसकी कोई ठोस वजह कभी किसी को पता ही नहीं चलती। एकदम हमारे अंदर वो कौन है जो बोल देता है कि रुको मत, आगे बढ़ो, कुछ नहीं होगा। हमारे अंदर वो कौन है जिसको हम बिल्कुल भी नहीं जानते। इसीलिए शायद कहा जाता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम सब लोग पहले से प्रोग्राम किए हुए वीडियो गेम का एक हिस्सा हैं, जो चाहे गेम जीते या हारे, एक दिन बोर होकर कोई हमारी पावर सप्लाई बंद कर देगा। इसके बाद बहुत देर तक सुदीप चुप नहीं हुआ। वो बच्चों की तरह रोता रहा।
आसपास देखकर पता ही नहीं चलता कि कौन कितने आंसू लेकर भटक रहा है। हमें सामने वाले का सब कुछ पता होता है, बस आंसुओं का हिसाब किताब कोई नहीं करता। दुनिया आंसुओं का हिसाब किताब कर लेती तो जीना थोड़ा आसान हो जाता शायद। चित्रा ने सुदीप को चुप करवाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। चित्रा की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वो जोर से रोना नहीं चाहती थी। सुदीप के रोने की वजह से चित्रा का गला भी भीग चुका था। सुदीप को रोने के कुछ देर बाद एहसास हुआ कि वो ऐसे क्यों रो रहा है। कहानी में हीरो के रोने से कहानी कमज़ोर पड़ जाती है शायद, या फिर शायद हीरो ही कमज़ोर पड़ जाता है। मैंने पहले भी बताया था कि इस कहानी के हीरो में वो सारी कमियां हैं जो हम सब में होती हैं। वह अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होने के बाद भी परेशान है। सुदीप अगर यहाँ नहीं रोता तो शायद चित्रा उसे गले न लगाती, और अगर चित्रा उसे गले न लगाती तो चित्रा और सुदीप एकदम से इतने पास ना आए होते। सुदीप को 4 पैग भर रोने के बाद समझ आया था कि वह बहुत हल्का महसूस कर रहा है। अब उसको चित्रा के पास से उठ जाना चाहिए। उठने से पहले उसने कहा, तुम ये सब किसी कहानी में तो नहीं लिखने वाली ना? चित्रा ने बड़ी ईमानदारी से कहा, पता नहीं, लेकिन सीन अच्छा है। फिर दोनों हंस पड़े। सुदीप के जाने से पहले चित्रा वॉशरूम गई। उसने अपना मुंह धोया और ठीक उतनी ही देर अपना चेहरा शीशे में देखा जितनी देर सुदीप ने देखा था। वॉशरूम के शीशे ने वो शक्ल दिखा दी जो चित्रा ने छुपा रखी थी। सुदीप अब तक बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। उसने टीवी अनम्यूट किया। वहां अनजाना अनजानी फिल्म का तुझे भुला दिया गाना चल रहा था। तुम किस लिए रो रही थी उस दिन? बस यार, ऐसे ही। मेरी लाइफ में इतने बड़े टेंशन नहीं है तुम्हारी तरह। फिर भी पति कैसा है तुम्हारा? बहुत अच्छा था मतलब 2 साल पहले डिवोर्स हो चुका है। डिवोर्स हो चुका है? फिर क्यों रो रही थी? सुदीप ने हल्का सा मजाकिया अंदाज में पूछा। पति के लिए थोड़ी रोता है कोई यार। अच्छा पति नहीं मिला तो छोड़ दिया और आगे बढ़ गई, उसमें क्या है? लड़कियों के लिए इतना आसान होता है क्या? फिर रो क्यों रही थी? मुझे ऐसे ही रोना आ जाता है, बिना किसी वजह के। पक्का? हाँ पक्का। कुछ खाना ऑर्डर कर दो अब। खाना खाने के बाद बताना क्यों रो रही थी। चित्रा मना कर सकती थी, उसे नहीं बताना था कि वो क्यों रो रही थी, लेकिन फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने कहा, कल सुबह सुबह घाट पर बताऊंगी, नाव में। बोलो चलेगा तुम्हें? एक दिन में एक का ही रोना काफी नहीं है? सुदीप तुरंत तैयार हो गया। सुदीप के मन में आया कि वह पूछे कि रात के 1 बज चुके हैं, वो इतनी रात को अपने कमरे पर जाएगी? सुबह वह उसे कहाँ से लेगा? चित्रा इतना कुछ नहीं सोच रही थी। सुबह यहीं से चलेंगे कि तुम्हें होटल से लेना है? सुदीप ने पूछा। 1 बज रहा है रात का, 5:30 पर निकल लेंगे यहीं से। तुम्हें सोना है? नहीं, मुझे नहीं सोना। तो ये बताओ, तुमने 35 की उम्र में रिटायर होने का सोच रखा है? करोगे क्या रिटायर होकर? तुम मजाक उड़ाओगी। अरे बता दो यादव जी। यार रिटायर मतलब रिटायर, कुछ करना ही क्यों है? कुछ करना ही ना पड़े इसीलिए तो रिटायर होना है चित्रा पाठक जी। फिर भी टाइम पास कैसे करोगे? बोर नहीं हो जाओगे? नहीं, दिन भर बैठकर चिल करूंगा, अपने बच्चों के साथ खेलूंगा, घर के खेत में फूल पत्तों को पानी दूंगा, मुराकामी की बची हुई किताबें पढ़ूंगा। तब तक तुम्हारी किताब भी आ गई होगी तो वो भी पढ़ लूंगा। इतने बोरिंग तुम दिखते तो नहीं हो यादव जी। इसमें बोरिंग वाली क्या बात है? रिटायर होने का आइडिया ही कितना बोरिंग है। आप पागल हैं क्या पाठक जी? सोचो, 35 की उम्र में आदमी एकदम आज़ाद, नॉर्मल आदमी उस समय अपने बच्चे के एडमिशन से लेकर अपने करियर तक सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है। ये वही उम्र है जब माँ बाप बूढ़े हो रहे होते हैं। सबको पता है कि माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, फिर भी आदमी उनको टाइम नहीं दे पाता। इन शॉर्ट, आदमी अपने पास्ट और फ्यूचर दोनों के बीच पिस रहा होता है। चलो मान ली तुम्हारी बात,
तुम्हें इतनी अटेंशन की आदत पड़ चुकी है, इतने लोग जानते हैं तुम्हें, तुम्हारे इतने सारे फैंस हैं, उनका क्या करोगे? उनसे कैसे पीछा छुड़ाओगे? लग रहा है मेरे बारे में सब कुछ गूगल कर लिया है तुमने। और क्या, लेकिन एक बात है। क्या? तुम अपने ट्विटर और फेसबुक प्रोफाइल पर कितने अलग लगते हो। हर आदमी अपने फेसबुक प्रोफाइल से बहुत अलग होता है। खैर, तुम्हारी रिटायरमेंट की बात तो हो गई। इतने पॉपुलर हो तुम, उसका क्या करोगे? तुम्हें सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं मरूं तो किसी को पता न चले, कोई शोर ना मचे, कोई रोए ना, सोशल मीडिया पर मेरी तारीफ में लंबे लंबे पोस्ट ना लिखे जाएं, ना ही कोई मेरी फोटो शेयर करके मेरे बारे में कोई कहानी सुनाए। मरने की इतनी सारी बातें कर रहे हो, मरने से पहले कोई आखिरी इच्छा हो तो वो भी बता ही दो। वैसे मैं कभी बूढ़ी नहीं होने वाली हूँ, ना ही कभी मरने वाली हूँ। चित्रा ने ये कहते हुए सुदीप के कंधे पर सर रख लिया था और दोबारा बोली, मुझे मरने की बात से डर लगता है। आई होप मेरे सिर रखने से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। सुदीप ने हाँ या ना कुछ भी जवाब नहीं दिया। सुबह 5 बजे का अलार्म लगा दो। अलार्म के लिए मोबाइल खोलना पड़ेगा, रिसेप्शन पर बोल देता हूँ। इन सब बातों में करीब 2:45 बज चुके थे। चित्रा की आंखों में नींद नहीं थी, सुदीप की आंखों में नींद ही नींद थी। कल जब मैं बहुत बड़ी राइटर बन जाऊंगी तो तुमसे किताब लॉन्च करवाऊंगी। तुम्हारे सोशल मीडिया पर इतने फॉलोवर्स हैं कि उनके 5% भी मेरी किताब खरीद लेंगे तो मेरी किताब तो बेस्ट सेलर बन जाएगी। किताब प्रमोट करने में नाटक तो नहीं करोगे ना? चित्रा को यह एहसास ही नहीं था कि सुदीप सो चुका है। उसने अपना मोबाइल खोला, अपनी और सुदीप की एक फ़ोटो ली। फ़ोटो को 1-2 बार देखा, फ़ोटो डिलीट की और सोने की कोशिश करने लगी। फ़ोटो खींचकर उसको 5 सेकंड बाद डिलीट कर देने के पीछे क्या वजह होती होगी, यह कहना मुश्किल है। कम से कम कहानी सुनाते हुए मुझे तो समझ नहीं आया कि चित्रा ने ऐसा क्यों किया होगा। चित्रा अपनी ज़िंदगी में जितना सुलझी हुई थी, उस हिसाब से तो उसे फ़ोटो खींचनी ही नहीं चाहिए थी। वह कॉलेज की कोई लड़की तो थी नहीं जिसके मन में दुनिया को लेकर कोई कड़वाहट ना हो। खैर, कुछ बातें जो मुझे समझ में नहीं आई वो ऐसे ही सुना रही हूँ। शायद सुनते हुए आप हिसाब लगा लें कि कहानी को कैसे बढ़ाना घटाना है। मुझे बस इतना पता है कि हर कहानी को ख़त्म करने के कई मौके आते हैं, लेकिन कभी किरदार तो कभी लेखक की ज़िद के आगे वो मौके फ्रीज़ नहीं हो पाते। किसी पल को फ्रीज़ कर लेने की नाकाम कोशिश चलती रहती है, क्योंकि हमें क्या बचाना था और क्या गंवाना था, यह बात आखिर से पहले समझ ही नहीं आती। वह फ़ोटो डिलीट कर देने के बाद भी फ़ोल्डर में थी। चित्रा ने उस फ़ोटो को डिलीट वाले फ़ोल्डर से दोबारा डिलीट करके उस फ्रीज़ मोमेंट को आज़ाद कर दिया। आगे चित्रा और सुदीप की कहानी क्या मोड़ लेगी, जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और सुनते रहें अक्टूबर जंक्शन, कहानियों के सफ़रनामे में।